नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, विकास कार्यों की समीक्षा। गाजियाबाद बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, दिल्ली से भी जहरीली हवा। जालौन में इंस्पेक्टर की मौत के मामले में नया मोड़, महिला सिपाही पर हत्या का केस दर्ज। बरेली को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात, 50 किलोमीटर का ब्लूप्रिंट तैयार। हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर पार कर दूसरी कार से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी। प्रयागराज में सीएम योगी का विधायकों को कड़ा संदेश, काम में ढिलाई पर लगाई फटकार। यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजियाबाद में टीचर की मौत पर बवाल, चुनाव ड्यूटी के तनाव का आरोप। लखनऊ में पार्किंग की समस्या होगी दूर, नए प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। अयोध्या में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई कार, 2 किशोरों की गई जान। सोनभद्र में बड़ी कार्रवाई, कप सिरप तस्करी में 5 फर्मों का लाइसेंस रद्द। झांसी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज, सीएम ने दिए निर्देश। यूपी बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 151 किलो गांजे के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों को लेकर हंगामा, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी का माहौल रहा। इंडिया एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने और देरी से चलने के कारण सैकड़ों यात्री घंटों फंसे रहे। नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर नारेबाजी की। तकनीकी खराबी और ऑपरेशनल कारणों से संकट पैदा हुआ है, जिससे त्योहारों के सीजन में घर जा रहे लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ी। यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अलर्ट, मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से कड़ाके की ठंड और शीतलहर शुरू हो गई है। लखनऊ और कानपुर समेत पश्चिमी यूपी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। लखनऊ में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों पर एक्शन, योगी सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लखनऊ के गुड़बा और अन्य इलाकों में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। मेयर सुषमा खरकबाल ने बताया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं और बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। SIR सर्वे में यूपी ने रचा इतिहास, उत्तर प्रदेश ने डिजिटाइजेशन में एक और बाजी मारी है। राज्य में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 94% मतदाता फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। अब तक करीब 14.5 करोड़ मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन फीड हो चुका है। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। धान खरीद पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों का एक एक दाना धान का खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को लौटाया न जाए और भुगतान समय पर हो। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गाजियाबाद बना देश का सबसे प्रदूषित शहर, NCR के गाजियाबाद को देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर महीने में यहां की हवा सबसे जहरीली रही, जहां PM 2.5 का स्तर 224 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली चौथे स्थान पर है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। मेरठ की नमो भारत ट्रेन में सीट के लिए मारामारी, मेरठ में नमो भारत ट्रेन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। सुबह और शाम के वक्त ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है कि यात्रियों को सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा बढ़ने से प्रबंधक को फेरे बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है।
राशन कार्ड धारकों के लिए होमगार्ड भर्ती के लिए जरूरी अपडेट। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराई है तो आपका नाम राशन सूची से कट सकता है। प्रदेश में बिना KYC वाले करीब 1.93 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। वहीं होमगार्ड और शिक्षक भर्ती के आवेदनों में सुधार करने के लिए विंडो खोल दी गई है। अभ्यर्थी जल्द ही अपनी गलतियां सुधार लें। हस्तिनापुर में 6000 फर्जी वोटर पकड़े गए। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में मतदाता सूची की जांच के दौरान करीब 6000 फर्जी मतदाता मिले। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन नामों को वोटर लिस्ट से हटाने का आदेश दिया। ये कदम आगामी चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इटावा में भांजी ने मामा के घर से उड़ाए 30 लाख रुपए के जेवर। रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर इटावा से। एक भांजी ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने ही मामा के घर से 30 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस जांच में पता चला कि उसने जेवर अपने प्रेमी को सौंप दिए थे। पुलिस ने आरोपी भांजी और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजली निजीकरण के खिलाफ महाआंदोलन। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्य में बिजली वितरण के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। पावर कॉरपोरेशन और कर्मचारी संघ आमने सामने हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे प्रदेश में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों का मुंडन प्रदर्शन। गोला गोकर्णनाथ में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के बाहर गन्ना भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने सामूहिक रूप से अपना सर मुड़वा कर विरोध जताया। किसान का आरोप है कि मिल प्रबंधक ने लंबे समय से उनका बकाया नहीं चुकाया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस अनोखे प्रदर्शन ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। प्रयागराज में नीलगाय से टकराकर वकील की मौत। आवारा पशुओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज में बाइक सवार अधिवक्ता की नीलगाय से टकराकर मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वे कोर्ट से घर लौट रहे थे और अचानक झाड़ियों से नीलगाय सड़क पर आ गई। हेलमेट पहनने के बावजूद भी टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी जान नहीं बच सकी। वकीलों ने प्रशासन से आवारा पशुओं पर लगाम लगाने की मांग की है। आगरा में सभी बूथों पर विशेष मतदाता शिविर। आज आगरा में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता शिविर लगाए गए हैं। यहाँ लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं और कटवा सकते हैं या फिर सुधार भी करवा सकते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। अलीगढ़ में मेट्रो परियोजनाओं को हरी झंडी। अलीगढ़ वासियों के लिए बड़ी खबर। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ADA ने शहर में मेट्रो चलाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। प्रस्तावित रूटों पर मेट्रो चलाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, तो जल्द ही ताला नगरी में भी मेट्रो दौड़ती नजर आएगी, जिससे यातायात की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के 20 अस्पताल बनेंगे हाईटेक। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के 20 जिला अस्पतालों को हाईटेक मॉडल हॉस्पिटल में बदलने को मंजूरी दे दी है। इन अस्पतालों में अब एम्स जैसी सुविधाएं, आधुनिक जाँच मशीनें और विशेषज्ञों की टीमें मौजूद होंगी, जिससे मरीजों को बड़े शहरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने पेराई-सन 2025-26 के लिए बढ़ाए दाम। किसानों की मांग को देखते हुए यूपी की सरकार ने गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में बढ़ोतरी की है। अगैती प्रजाति का भाव अब 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे पश्चिमी यूपी के किसानों में खुशी की लहर है। रोडवेज में बेटियों को मौका। कंडक्टर बनने की बम्पर भर्ती। यूपी रोडवेज ने 12वीं पास लड़कियों के लिए रोजगार का शानदार मौका दिया है। 10 दिसंबर को प्रयागराज में एक खास भर्ती मेला लगने जा रहा है। इसमें सैलरी फिक्स नहीं होगी, बल्कि जितना काम उतना दाम फॉर्मूला है। हर किलोमीटर पर 0.2 रुपए मिलेंगे। अगर महीने में 5000 किलोमीटर की ड्यूटी की तो 3000 रुपए का बोनस अलग से। 18 से 40 साल की महिलाएं जिनके पास SSC सर्टिफिकेट है, वे 10 दिसंबर को प्रयागराज डिपो पहुंचकर सीधे इंटरव्यू दे सकती हैं। यूपी बोर्ड का वर्टिकल प्लान, अब नकल नामुमकिन। 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए यूपी बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब आंसर शीट चौड़ी नहीं बल्कि लंबी होगी, बिल्कुल आपके रजिस्टर जैसी। बोर्ड ने कॉपियों का रंग और सिलाई भी बदल दी है ताकि कोई पुरानी कॉपी से पेज ना बदल सके। साथ ही कॉपी के पहले पन्ने पर बारकोड होगा जो चेकिंग के वक्त छात्र की पहचान छुपा देगा। 18 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए ये नकल रोधी कवच तैयार है।
पॉलिटेक्निक में लेक्चर बनने का सुनहरा मौका। अगर आप भी इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक लेक्चर के 513 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इंजीनियरिंग के कई विषयों के लिए वैकेंसी हैं। आवेदन 2 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होगा। सैलरी 50,000 रुपए से शुरू है, तो आज ही अप्लाई करें। यूपी विधान परिषद बनेगा देश का सबसे हाईटेक सदन। यूपी विधान परिषद देश का पहला ऐसा सदन बनने जा रहा है जहां 110 वीडियो यूनिट्स लगेंगी। अब सदन की हर कार्रवाई, हर भाषण और हर सवाल डिजिटल रिकॉर्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI की मदद से किसी भी पुरानी वीडियो को सेकंडों में खोजा जा सकेगा। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है और यूपी ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत। प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। करछना इलाके में स्कूल जा रहे लव कुश की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वह अपनी साइकिल से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ देर के लिए ट्रेन भी जाम किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी खबर लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।